संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा सिंह संधान की तरफ से अपने सभी सुनने वाले श्रोतागण और देखने वालों का स्वागत करती हूँ। जैसा आपको पता है कि आज जो हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन, जिसके अंदर हम स्कूल बजट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है पहले हमारे लिए कि स्कूल बजट जो आज हमारा आज का टॉपिक है ये किस चीज़ से लिंक करता है और हमें आज इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको एक पावर पॉइंट के थ्रू समझाना चाहूँगी। तो आप लोग सब पहली स्लाइड देखिए, जिसमें कि हम ये लिख के आपको बताते हैं कि एक जो स्कूल है जिसे हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूरे स्कूल का, वो किन बातों पर होता है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिंग स्कूल बजट, यानी कि स्कूल का जो बजट होता है। बजट मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ बजट, यू नो। सो बजट इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन यू लाइक दिस कि जो फाइनेंस रिलेटेड डिसीजन हैं स्कूल के या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के या किसी भी इंस्टीट्यूशन के जहाँ पर फाइनेंस डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, वहाँ पर कितना खर्च होना चाहिए, कितनी बचत होनी चाहिए, खर्च को किस तरीके से हमें बैलेंस करना है, उसे हम कहते हैं बजट। अब नाउ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ स्कूल बजट, यानी कि जब हम स्कूल के करिकुलम को देखते हैं, जब हम स्कूल की फंक्शनिंग देखते हैं, तो स्कूल की फंक्शनिंग में जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे टीचर्स की सैलरी या एम्प्लॉयज़ की सैलरी या फिर स्कूल के लिए नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या लैब की मेंटेनेंस या फ़ैन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी स्कूल में यूज़ होते हैं उनकी मेंटेनेंस, एवरीथिंग, उनकी पेमेंट से लेके मेंटेनेंस कम्स अंडर द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? ये सारी चीज़ें बजट से रिलेटेड हैं। तो वी ऑलवेज से कि जब हम स्कूल बजट की बात करते हैं तो जो की रोल होता है दैट इज़ डन बाय द प्रिंसिपल एंड द मैनेजमेंट हु लुक्स इनटू द एक्सपेंडिचर। जैसा आप सब स्लाइड पर देख रहे हैं, स्लाइड पर इट इज़ क्लियरली रिटन कि अ गुड प्रिंसिपल मस्ट फर्स्ट possesses the basic skills necessary to keep a school running. That is, a principal must be well grounded in budgeting and other nuts and bolts process at the heart of functioning school. ये जो आपने अभी लाइन सुनी ये कही गई है केंट पीटरसन द्वारा, लेकिन इसका क्या मतलब है इसे हम शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्कूल का, जिसे हम बोलते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो चलाने वाले हैं दैट इज़ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के हाथ में ये होता है कि हाउ दे मैनेज स्कूल बजट। कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो स्कूल बजट है, स्कूल बजट कितना पैसा या कितनी इकोनॉमिक कंडीशन स्कूल के पास है और उसका इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए। यानी कि जब हम स्कूल बजट की बात करते हैं तो सब एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर 1 रुपये है तो 1 रुपये का खर्च 25 पैसा, 75 पैसा, या फिर हम पूरा 1 रुपये एक जगह कर सकते हैं। ये जो 1 रुपये का हम छोटा छोटा डिवीज़न करेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये हमने पूरे साल की प्लानिंग की है, स्कूल बजट के लिए प्लानिंग की है। दैट इज़ फर्स्ट वी कैन से एक छोटी सी बात है जिस तरीके से हम स्कूल बजट को समझ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि स्कूल बजट 2 तरह का होता है। मीन्स स्कूल को भी ग्रांट मिलती है और वो ग्रांट कई स्कूल्स जो कि प्राइवेट रन होते हैं या कई स्कूल गवर्नमेंट द्वारा रन होते हैं, तो कई तरह के ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट लेवल पर या लोकल लेवल पर स्कूल्स को मिलती है, और जो कि उस खर्चों को स्कूल डिवाइड करते हैं कि किस तरीके का खर्चा उससे किया जा सकता है जो स्कूल के वेलफेयर में हो, जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर में हो, एंड स्कूल की जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं या स्कूल के प्रोग्रेस के लिए या स्कूल के डेवलपमेंट के लिए हमें जिस भी तरीके का फ़ंड चाहिए स्कूल की तरफ से, वो हम मैनेजमेंट से ले सकते हैं। लेकिन ये तभी डिपेंड करता है यदि जो प्रिंसिपल हैं या मैनेजमेंट हैं दे आर क्लियर विद देयर बजट कि हाँ, अगर हमें 1 साल का बजट इतना बना है तो जो भी डेवलपमेंट होगी दैट हैज़ टू बी अंडर दैट बजट ओनली। ओके, हम वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड विल सी देयर कि ये 2001 में हमने एक स्कूल फंडिंग फैक्ट निकाला है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द डेटा विच वी हैव कलेक्टेड थ्रू नेट
आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 56% स्टेट एड टू डिस्ट्रिक्ट वाज अंडर रिस्ट्रिक्टेड एज जनरल एड. Then we have 15% of state aid was designated for students with disabilities and 29% transportation capital project higher learning standard. ये जो आपने अभी देखा स्क्रीन पर, दिस इज़ अ फ्रैक्शन जो हमने आपको बताया छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया कि इस तरीके से गवर्नमेंट दे गिव फंड टू द स्कूल्स कि इस तरीके का एक क्राइटेरिया होता है कि कुछ अमाउंट हमें ट्रांसपोर्ट पे खर्च करना है, कुछ अमाउंट हमें न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करने हैं, कुछ अमाउंट हमें टू फैसिलिटेट द पुअर चिल्ड्रन. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय टू फैसिलिटेट द पुअर चिल्ड्रन विच कम्स अंडर स्कूल बजट. कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मिड डे मील फैसिलिटी चलती है. ओके, मिड डे मील फैसिलिटी मतलब दोपहर के समय का भोजन. तो दोपहर के समय का भोजन के लिए जो खर्च है, रसोई का खर्च या जो भी वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरी, और कुछ जो है कि हमें कितना खाने पीने की चीज़ों पर इस्तेमाल होता है, वो एक अलग बजट होता है. तो दैट इज़ ऑल्सो पूरा जो बजट है पूरा स्कूल के करिकुलम के ऊपर डिपेंड करता है. ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल का जो बजट है वो एक हो. हर स्कूल का बजट अलग हो सकता है उस स्कूल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. यदि स्कूल गवर्नमेंट एडेड है तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, यदि स्कूल सेल्फ फाइनेंस है तो वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है. तो जो बजट है वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में वेरी कर सकता है. आप दूसरे स्लाइड पर देखेंगे कि हमने लिखा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बजटरी प्रैक्टिस. क्या ज़रूरत है हमें, क्या ज़रूरत है हमें बजट बनाने की, या क्या ज़रूरत है कि हमें इकोनॉमिकली ये सोचना पड़े कि हम इतना खर्च इस जगह पर कर सकते हैं या इस वक्त हमें इतनी ही ज़रूरत है. इसका एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि whenever we are running the institution, that means the institution is having many look afters. जैसे हम बोलते हैं कि जब इंस्टीट्यूशन में हमारी पहली चीज़ आती है प्लानिंग. ओके, तो व्हाट प्लानिंग नीड्स. ओके, प्लानिंग को क्या ज़रूरत है, हमें वो देखना है कि प्लानिंग की ज़रूरत क्या है. सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर हम प्लान करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक स्कूल जो पहली बार अपनी लाइब्रेरी शुरू कर रहा है, या कोई भी एक स्कूल जहाँ पर कंप्यूटर हब की ज़रूरत है या कंप्यूटर रूम की ज़रूरत है, या किसी स्कूल में हमने साइंस लैब शुरू किए, तो क्या चीज़ें हमें ज़रूरत में आती हैं. जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं कि कंप्यूटर्स, तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक वायरिंग चाहिए, कंप्यूटर टेबल्स चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एंड ऑल द हार्डवेयर पार्ट हमें चाहिए. अब इसके लिए स्कूल एक प्लान ये कर सकते हैं कि इसमें कितना खर्चा होगा, यानी कि कितना पैसा हमें इन चीज़ों की खरीदारी में लगेगा, और वो जो है उसे बैलेंस करने के लिए कि स्कूल के पास कितना फंड है, कितना हम खर्च कर सकते हैं, कितनी उसकी ज़रूरत है स्कूल को, और उसके बिना वेदर बच्चों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम अपने बजट में तैयार कर सकते हैं कि नहीं. तो हर स्कूल को एवरी ईयर दे हैव टू प्लान अ बजट फॉर दैट, एंड अकॉर्डिंगली द स्कूल प्रोग्रेस. जो प्लानिंग हमने की है वो प्लानिंग तभी आगे चल सकती है जब हम उसे पहले से ही ये सोच के चलते हैं कि हमें इतना खर्च करना है और हमारा ये खर्च पूरी तरीके से यूटिलाइज हो. आप स्क्रीन पर देखेंगे कि पर्पस ऑफ बजटरी प्रैक्टिस में हमने सबसे पहले लिया है projects the educational plan of the district and it informs the community. This means कि whenever we are making any budgetary practice, the first thing comes is कि what is the utility of it. The first thing is it presents the sources of funding, anticipates expenditure and allocation plan for disbursing the fund. This means what? कितना expenditure होना चाहिए, फंड कहाँ से आएगा उस एक्सपेंडिचर के लिए, और वो एक्सपेंडिचर करने के बाद उसकी यूटिलिटी क्या है. उसका जो हमने एक्शन प्लान बनाया कि अगर मैंने कंप्यूटर हब मुझे स्कूल में स्टार्ट करना है और वो स्टार्ट करने के लिए कितना खर्च होगा, उतना हमने बजट बनाया, हमने वो मनी सेंशन की, उसके बाद हमने वो कंप्यूटर हब स्टार्ट किया. नाउ इट शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज, और फिर उसकी मेंटेनेंस में आगे चल के जो खर्चा आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कंप्यूटर्स की मेंटेनेंस, एवरीथिंग हैज़ टू बी मॉनिटर अंडर दिस इज़ द पर्पस ऑफ बजटरी प्लान. आप स्क्रीन पर देखेंगे गाइड फॉर इवैल्यूएटिंग अ ईयर प्रोग्राम. ये जनरली हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट विच कम्स अंडर बजटरी प्रैक्टिस, वेयर वी आर गाइडिंग विच वी कैन इवैल्यूएट अ ईयर. पूरे साल की प्लानिंग वी कैन डू विद दिस बजटरी प्रोग्राम. इवन बजटरी प्रैक्टिस से क्या होता है, वी आर मोर सिस्टमैटिक, वी आर प्लान्ड,
मोर सिस्टमेटिक मतलब कि हम जो खर्चा कर रहे हैं उसका हमारे पास पूरा लेखा जोखा है, हमने कितना खर्च किया, या हमारी क्या प्लानिंग है, या यदि कोई खर्चा ऐसा है जो स्कूल की ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है तो हम उसे 6 महीने बाद या 8 महीने बाद भी कर सकते हैं, और उसकी जो भी प्लानिंग है एंड इट इज़ इसकी वजह से हमें क्या बेनिफिट होता है कि एक बहुत सिस्टमैटिक फंक्शन से कोई भी इंस्टीट्यूशन वर्क करता है, पूरा कंट्रोल होता है, एंड एक्सपेंडिचर्स जो हैं हमारे, जितना हम खर्च करते हैं तो हमारे फंड और हमारे जो स्कूल का बजट है उसको बैलेंस रखता है, यानी कि कभी भी हमें स्कैरसिटी यानी कि अभाव की कमी महसूस नहीं होती है। दोनों चीज़ हम एक लेवल में लेके कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए कि फ्रेम्स द रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट, फेडरल एंड लोकल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो भी लिंक्स हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, वो बजटरी प्रैक्टिस से सॉल्व हो सकती हैं। जब भी हम बजट प्लान करते हैं, ओके, किसी भी चीज़ का बजट प्लान करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि बजट ज़रूरी क्यों है, वाई द बजट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो आप ये स्लाइड देखिए, डिटरमाइनिंग द नीड्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम। सबसे पहले ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये पूरा प्रोग्राम इस स्लाइड के ऊपर निर्भर होता है कि आपने बजट प्लानिंग करना ज़रूरी क्यों है। इसका पहला कारण ये है कि इट डिटरमाइंस द नीड ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। कोई भी स्कूल में जो एजुकेशनल प्रोग्राम हो रहा है उसकी जो भी ज़रूरतें हैं वो ये बजट प्लानिंग से सॉल्व होती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ द स्कूल। किसी भी स्कूल के गोल्स क्या हैं? पहला गोल हर स्कूल का यही होगा, टू प्रोवाइड अ क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि एक सुलझी हुई पद्धति के हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन मतलब विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट, जिसके अंदर की स्टूडेंट कुछ सीख रहा है, वो चीज़ उसको डिटरमाइन करने के लिए वी नीड दैट व्हाट आर द गोल्स ऑफ स्कूल। मान लीजिए कोई भी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जिस तरीके का खर्च हो, या क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम स्कूल के अंदर कोई नया रेनोवेशन चाहते हैं, या क्वालिटी एजुकेशन के लिए कोई न्यू टीचिंग मेथड अडॉप्ट करना चाहते हैं, या क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या हमारे स्कूल के पास उतना बजट है कि वो उतना पैसा खर्च कर सके। सो दिस इज़ व्हाट, अगर हम बजट प्लान करके चलते हैं तो हम स्कूल के गोल को क्लियरली समझ सकते हैं। सेकेंड थिंग, व्हाट सर्विसेज ऑफ द स्कूल नीड टू बी इंक्रीज। थर्ड, व्हाट इज स्टेट एंड फेडरल इशू दिस ईयर। एंड लास्ट इज इफेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑन सैलरी नीड्स। व्हाट एल्स हियर इज द क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा बजट प्लानिंग के अंदर क्या क्या आ सकता है, दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। आप देखेंगे स्क्रीन पर कि बजट प्लानिंग के अंदर और क्या क्या है। सैलरी शेड्यूल एंड बेनिफिट्स। जब हम बजट प्लान करते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनी मैनेजमेंट विल प्लान द बजट एंड अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड दैट हाउ मच सैलरी दे हैव टू पे टू देयर एम्प्लॉय। सपोज इन अ इंस्टीट्यूशन management is in need of 20 teachers and 2 peons. The management can plan a budget कि 20 teacher को how much the management is going to pay, so that salary schedule and how much they are going to pay to the peon, and how the salary and expenditure can be accommodated, whether it can be accommodated through the fee or through the fund or through the by the budget planning through the grant which the school is getting. Everything has to be planned under the budget. Second comes our statistical summary of data and enrollment. Whatever हम जब स्कूल में मैनेजमेंट के अंदर whatever the planning is done, that has to be, there is a statistical figure for that, how much we need and how much is needed. Then we have average daily attendance, then pupil teacher ratio, then we have sectioning of HS courses, that is higher secondary courses, state and provisions, insurance, transportation needs, retirement and social security needs. This is the general requirement of the employee or general requirements of the people, those who are associated with the institution. That is why institution has to plan their budget in this way. Okay. Now this slide is very important. You can see that what are the 3 things which are included in budget planning. First is budget workshops. Here
it is, you know, a get together of advisory board of directors and those who are employed in the school. They sit together, they work over the expenditure, they work over the funds, they work over the budget, and then they plan for the whole year. Second comes budget hearing. In the budget hearing, it is the same, you know, every time it is the finance of the school is calculated, and under this we see that whether the expenditure is higher than the income or the income is more and the expenditure is less. Everything has to be balanced and where the money has to be utilized. So all this is planned under budget workshop, budget hearing and then budget vote. We can see this slide. This is very important slide. Here is we will be discussing about receiving funds. Okay, what do you mean by receiving funds here? First of all, we say that if we look into the first point, that responsibility of local authority through a system of taxation, debt collection and legal resources. Second slide says that second point says that funds are transmitted to a school district for use of community approval. And third point says that the budget became effective on the first day of the new fiscal period. This all include the expenditure which is done by the school through the funds which is granted to the school either by the government or the fund which is, you know, agar self finance school hai to the fund which is given by the management. Under this, the expenditure which we plan, under this the planning, the whole session is planned, and these planning according to the whole session planning, the expenditure is done, comes under this receiving funds. We have, when we receive the fund, how it is spent. These funds are spent on two bases. We can see budget adoption leads to posting of line items. Second will be the purpose of the budget is not to save the money but to spend it wisely and expeditiously. This means what? कि whenever we are planning a budget, okay, listen very carefully, कि whenever we are planning a budget का what is the utility, the why we need